आज शाम जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने दौड़कर उनके हाथों से ले लिया सारा सामान। लोगों के हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो उनके लिए लेकर आते हैं तरह तरह के फूल, जैसे चंपा, चमेली और गुलाब के फूल। मगर आज जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मेरे लिए लेकर आए ये गोभी का फूल। और इसे देखकर मैं खुश भी हो गई, क्योंकि कोई नहीं, मैंने ही मंगाया था ये गोभी का फूल बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए इस गोभी के फूल से बनाते हैं बहुत ही टेस्टी गोभी चाप। फटाफट से मैंने गोभी को कट कर लिया और इसके सारे फूल को अलग कर लिया। गोभी को कट करके और इसमें कुछ कीड़े वीड़े ना हो मैंने अच्छे से देख लिया। और फिर इसके फूल को बड़े बड़े हमें तोड़ लेने हैं। तो यहाँ पर इसके फूल को छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट नहीं करना है, इसे हमें बड़े बड़े ही तोड़ना है, जिससे हमारी ये गोभी चाप लजीज सा और टेस्टी सा बनेगा। और ये शाही गोभी चाप आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। गोभी चाप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक बर्तन और उसमें लिया है थोड़ा सा पानी। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और गोभी जो हमने कट की थी वो इसमें डाल देंगे। बस एक उबाल आना चाहिए पानी में और इसे हम बंद कर देंगे। यहाँ पर गोभी को हम ओवरकुक नहीं करेंगे। अब हमें ले लेना है 2 प्याज और प्याज की पतली पतली स्लाइसेस हमें कर लेनी है। अभी क्योंकि त्योहारों का मौसम चल रहा है तो त्योहारों के मौसम के लिए ये गोभी चाप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाएं या फिर अगर आपको किसी की दावत करनी हो तो ये गोभी चाप आप ज़रूर से बनाइएगा और यकीनन वो बिल्कुल तारीफ़ करके ही जाएंगे। और अगर तारीफ़ करें तो मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी यहाँ से सीखी। बस यहाँ प्याज स्लाइस हो चुकी है और गोभी भी उबल चुकी है। अब हमें लेना है एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे तेल। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी घी में बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप तेल या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हाँ, सरसों के तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और अब हमने जो प्याज़ें कट की थी वो इसमें डाल देंगे और इसका बना लेंगे बरिस्ता। और इसे जो है ना बिल्कुल क्रिस्पी होने के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर प्याज को लाल करना है। तो यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो अच्छे से लाल हो चुकी है, बिल्कुल गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब हम इसे साइड करेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद हम इन सारी प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस यहाँ पर सारी प्याज का एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल चुका है और सारी प्याज को हमें निकाल लेना है, बिल्कुल भी इसमें छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज को कट किया था और उससे ही बरिस्ता बनाया है। अब हमने जो गोभी बॉईल की थी वो भी हमने एक स्ट्रेनर में निकाल ली थी, इसका पानी सारा निकल चुका है। और इसी तेल में हम डालेंगे ये गोभी और इसे लगभग गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसे हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, लो या मीडियम फ्लेम पर नहीं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब हमें लेना है लगभग 8 से 10 काजू और काजू को हमें कर देना है सोक, जिससे ये आसानी से पिस जाएगा। तो यहाँ पर हमने काजू को सोक कर दिया है। और अब हमें लेना है कुछ मसाले। तो मसाले के लिए हमें लेना है 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, 4 से 5 हरी मिर्चें लेना है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पर हरी मिर्चें आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, इस सब्ज़ी में हरी मिर्चें ही यूज़ करना है। तो आप जितना तीखा खाते हो तो आप 3 से 4 डालें तो वो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। और नहीं तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अदरक को छील लिया है और अब इस मिक्सर जार में हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सर जार में थोड़ा सा गरम मसाला पीसा था और इसी में हम डाल देंगे हमारे मसाले। तो यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 हरी मिर्चें, बस इतने ही चीज़ें हमें चाहिए और ये सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी की बजाय सिलबट्टे पे भी इन मसालों को पीस सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें पीस ली हैं और इसे शिफ्ट कर लूँगी एक छोटे से बाउल में। और अब हम लेंगे बरिस्ता जो हमने बनाया था प्याज का, और ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है।
और अब इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश करके इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। यहाँ हमने प्याज को भी पीस लिया है और सारे पेस्ट हमें बिल्कुल स्मूथ बनाने हैं। तो यहाँ पर प्याज पीस चुकी है, इसे भी हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर मिक्सी के जार को खाली कर लेंगे। अब हमें पीसना है काजू जो हमने सोक किया था। अगर आपके पास अगर आप काजू नहीं डालना चाहते, अगर बाई चांस आपके पास काजू नहीं है, अक्सर ऐसा होता है चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो इसकी जगह आप बादाम यूज़ कर सकते हैं, पीनट्स, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं पिस्ता बादाम, जो कागज़ी बादाम होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं खरबूजे के बीज। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अब काजू पिस चुके हैं, तो अब हमें लेना है कुछ मसाले। तो यहाँ पर जिस कढ़ाई में हमने गोभी को फ्राई किया था उसी में डाला है घी, लगभग 2 बड़े चम्मच, और उसमें डाला है मैंने सूखे मसाले, लगभग ½ टीस्पून ज़ीरा, 2 खड़ी लाल मिर्चें, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। और सारे मसाले डालने के बाद जब ये चटक जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो और मैंने इसमें फिर डाला है 2 लौंग, और सारे मसालों को हम चटकने तक वेट करेंगे। मसाले चटकने के बाद हमने जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसमें डालेंगे और लगभग आधे से 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर धनिया का पाउडर। फिर इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें डालना है स्वाद के अनुसार। और बस मसालों को हमें भून लेना है आधे से 1 मिनट तक। थोड़ा सा आप पानी डाल लें और पानी डालने के बाद मसालों को हल्का सा भून लेंगे। फिर हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून। उसके बाद हमने जो प्याज का पेस्ट बनाया था बरिस्ता का वो इसमें डालेंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि सारी बरिस्ता जो है वो अच्छे से धुल जाए और वो पेस्ट सारा इसमें पड़ जाए। बिल्कुल भी हमें वेस्ट नहीं करना है। बस थोड़ा सा पानी डालकर हल्की आंच पर हम इसे भून लेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें पकी हुई हैं, भुनी हुई हैं, तो इस मसाले को ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसे आधा से 1 मिनट तक हम भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप गाढ़ा फेंटा हुआ दही। तो ये स्टेप बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। सारे मसाले जैसे मैंने बताए हैं वैसे आप डालिएगा, जिससे आपका ये गोभी चाप बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम सारी चीज़ों को भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, सारे मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे काजू वाला पेस्ट। काजू का पेस्ट डालने के बाद जार में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे धुलकर वो भी इसमें हम डाल देंगे। अब मसालों को हमें बस 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून शक्कर। और अगर आप शक्कर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, मगर यकीन मानिए शक्कर डालने के बाद आपकी जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो और ज़्यादा खिलकर आता है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। तो आप एक बार शक्कर डालकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की तैयार होती है। जो लोग शक्कर नहीं खाते हैं वो इसे स्किप कर सकते हैं और ये गोभी चाप ऐसे ही बना सकते हैं। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमने जो गोभी फ्राई करके रखी थी वो इसमें डालेंगे और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पर सारे मसाले और गोभी आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, भुन चुके हैं। अब हम यहाँ डालेंगे लगभग 1 कप भरकर दूध। अगर आप यहाँ पर दूध नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं, मगर आप एक बार इसमें ये दूध डालकर देखिएगा, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी ये गोभी चाप बनता है। तो यहाँ पर 1 कप दूध इसमें हम डालेंगे और अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको ये कितना थिक रखना है या फिर आपको ये कितना लिक्विडी रखना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर डाला है और अब इसे ढक देंगे और ढकने के बाद तब तक पकाएंगे जब तक कि गोभी हमारी अच्छे से गल ना जाए। लगभग 5 से 6 मिनट में आपका ये गोभी चाप बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना है ताकि आपकी गोभी इस तरह से खड़ी रहे और गोभी जो है वो बिल्कुल साबुत रहे, उस तरह से हमें पकाना है। बस हमारा गोभी चाप तैयार है। हमने यहाँ इसे कर लिया है सर्व। लजीज सा और मज़ेदार सा ये गोभी चाप बनकर तैयार है।
इस रेसिपी को ऐसी स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाएंगे तो आपका गोभी चाप बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और इतना लजीज बनकर तैयार होगा कि आपके घर में बार बार डिमांड होने वाली है इस गोभी चाप को बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक ये गोभी चाप एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।